एक बुजुर्ग गुजरे शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद, फरमाते मेरी 19 साल उम्र थी, मैं नेशापुर में पढ़ा करता था। मेरे अंदर इल्म का बड़ा शौक था। एक उस्ताद के पास जब मैं पढ़ने गया तो मेरे उस्ताद मुझे फरमाने लगे कि बेटे तेरा ज़र्फ बड़ा है और मेरा इल्म छोटा है, तू किसी बड़े आलिम के पास जा। मैंने उस्ताद से कहा कहाँ जाऊँ? तो कहने लगे अगर हो सके ना तो बगदाद शरीफ चला जा। इमाम अहमद बिन हम्बल की बारगाह में हाजिरी दी। वो हदीस के हाफिज हैं। आज भी आप उनकी मुस्नद इमाम अहमद देखें, जो हदीस का तालिब इल्म होता है उसे मजा आ जाता है पढ़ने पर। क्या बात है इमाम अहमद बिन हम्बल की। उन्होंने अल्लाह ने एजाज दिया कि आज भी मक्के और मदीने में इमाम अहमद बिन हम्बल के मजहब पर फतवा दिया जाता है। वहां के लोग हम्बली कहलाते, इतनी अल्लाह ने उन्हें शान अता फरमाई। कहते हैं मैं निशापुर से निकला जब तो बहरी रास्ते के लिए मैं आने लगा यहाँ। जब जहाज में बैठा ना तो रास्ते में तूफान आ गया। तूफान इस तेजी के साथ आया और इतने दिन जारी रहा कि हमारे जहाज की सिमत ही बदल गई, डायरेक्शन ही बदल गई। गोया जाना इधर था तो जहाज का मुंह इधर हो गया। फरमाते जाके किसी किनारे हम उतरे। ये देखें जो लोग तालिब इल्म जाते थे, फरमाते वहां जाके उतरे। वहां पता चला कि जिस जजीरे पे हम उतरे हैं यहाँ से अगर पैदल जाएंगे तो 7 महीने में बगदाद पहुंचेंगे। और फरमाते हैं कि पैसे भी कोई नहीं, खत्म हो गए। अब मैं वहां से उतरा, पत्ते खाता, 7 महीना लगा और मैं बगदाद शरीफ पहुंचा। और जब पूरी जद्दोजहद करके वहां पहुंच गया ना तो पता चला कि इमाम अहमद बिन हम्बल का तो मदरसा ही बंद हो गया। उनके तो जुम्मा पढ़ाने पे पाबंदी लग गई। वक्त का बादशाह नाराज हो गया। इसका मतलब है वो भी सियासी बातें करते होंगे। नाराज हो गया, उसने पकड़ के आपको जेल में डाल दिया। तो इमाम साहब तो पढ़ाते ही नहीं। फरमाते मैं अब तलाश करने लगा कि मुझे पता चले इमाम साहब कहाँ कैद हैं। बताया गया कि उनको उनके घर को जेल, सब जेल करार दे के नजर बंद कर दिया और घर के चारों कोने में पुलिस खड़ी है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो शागिर्द शाह बकीउद्दीन साहब फरमाते हैं कि मैं जब वहां पहुंच गया, वहां पहुंच करके मैंने लोगों से कहा कि तुम ना करीब ना जाना, बस मुझे बता देना कि इमाम साहब का घर कहाँ है। तो कहते हैं एक शख्स ने मुझे कहा कि मैं उंगली का इशारा नहीं करूंगा, आंख का इशारा करूंगा, क्योंकि हालात बड़े खराब हैं। कहते उसने आंख के इशारे से बताया कि वो सामना गेट इमाम साहब का है। कहते मैं वापस आ गया। अब सारी रात सोचता रहा कि इमाम साहब के घर तालीम हासिल करने कैसे जाना। फरमाते हैं फिर मुझे एक तजवीज समझ में आई। सुबह जब मैंने उठा तो मैंने सर से पगड़ी उतारी, अपने बालों में हाथ डाल के बाल बखेर दिए, चारों जानब बिखर गए, जुल्फे रखी हुई थी। फरमाते हैं फिर मैंने अपनी कमीज को थोड़ा सा एक जगह से फाड़ा, थोड़ा सा दूसरी जगह से फाड़ा, टखनों के करीब करके कहते हैं मैंने जाके थोड़ी सी तहमत को भी फाड़ा। हाथ के अंदर मैंने कस